अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। नए साल के आगाज पर इस्राएली हमलों में शिद्दत, एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। गजा में नए साल के आगाज पर इसराइल के हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा के वस्त में वाक़े अल मगाजी और अल बरीक के इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक ही घर के 10 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने गजा शहर के नवाही इलाके अल मराका गाँव पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में 6 अफराद, जबकि खान यूनस में एक घर पर फिजाई हमले में एक शख्स शहीद हुआ। दूसरी जानब मुजाहमत पसंद तंजीम हमास ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट बरसाए, जिसके बाद उन इलाकों में सायरन बजने लगे। हमास के रॉकेट हमलों में किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अगर इंतखाबात शफाफ होते हैं तो मुमकिना तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे, और अगर अंसार अब्बासी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल का नक्शा खींच दिया। इस्लामाबाद रवा साल 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल हैं और मुमकिना इंतखाबात से उम्मीद तो ये थी कि सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम होगा, लेकिन मामला तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जो इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। इस वक्त हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से दो सूरतें नजर आ रही हैं। अगर इंतखाबात साफ शफाफ अंदाज में करवाए जाते हैं तो मुमकिना तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे, और अगर इंतखाबात मौजूदा अंदाज में आज़ादाना करवाए जाते हैं तो शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे, जिसमें अक्सरियत को अक़लियत और अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने IMF की इमा पर 2 बिल सेनेट में पेश कर दिए। निगरान हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 2022 और डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 सेनेट में पेश कर दिए। सेनेट मेंबरान की जानिब से आईनी तरमीमी बिलों समेत मजमूई तौर पर 20 बिल सेनेट में पेश किए गए। सेनेट इजलास पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 2022 और डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 सेनेट में पेश किए गए, जिन्हें चेयरमैन सेनेट के कायमा कमेटियों के सपुर्द कर दिया गया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम के एतराज पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने बताया कि इन बिलों से मुतालिक IMF को रिपोर्ट देनी है कि इन बिलों पर प्रोसेस शुरू हो चुका है, लिहाजा दोनों बिल मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द किए जा रहे हैं। PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी ईसा को मुदाखलत करना होगी, बैरिस्टर गौहर खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफियों से मुलाकात और गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया, लेकिन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के जरिए PTI को पीछे धकेला जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि प्लान B और C हमारे पास है, जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बायकॉट नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अगर पार्टी निशान ना दिया तो मखसूस नशिस्तों से मसाइल पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। नैब केसेस में नाअहली के 10 साला मुद्दत बहाल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद नैब ने इलेक्शन लड़ने के लिए नैब से सजा याफ्ता नाअहली की मुद्दत 10 साल से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। नैब के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज अपील पर समाअत करेंगे। नैब ने अदालत से सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा की है और कहा है कि नैब से सजा पाने वाले इंतखाबी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दे रहे हैं। जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। निगरान वज़ीर खजाना जलील अब्बास जिलानी, फलस्तीनी सफीर अहमद रबी, NDMA, वजारत खारजा और मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने फलस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल की अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत और फौरी जंगबंदी, इंसाफ, इंसानी हकूक के उसूल बरकरार रखने पर जोर दिया। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। नासा पार्कर सोलर प्रोब एक बार फिर सूरज को छूने को तैयार।
वाशिंगटन अमेरिकी खलाई इदारे नासा का पार्कर सोलर प्रोब 2024 के आखिर में सूरज को दोबारा छूने की तैयारी कर रहा है। इस मुतवक्के टाकरे में ये स्पेस क्राफ्ट सूरज के बाबरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना से तेजी से गुजर जाएगा। दिसंबर 2021 में नासा ने एक ऐलान में प्रोब के पहली बार सूरज के कोरोना से गुजरने के मुतालिक बताया था। इस तारीखी कामयाबी ने सोलर साइंस को वाज़ेह जिद्दत बख्शी, क्योंकि कोरोना से गुजरने के दौरान प्रोब ने चार्ज ज़रात और मकनातीसी फील्ड के मुतालिक अहम डेटा इकट्ठा करके भेजा था। ज़राए के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट 2024 में सूरज के गिर्द इंतहाई सख्त एटमॉस्फेयर से 195 किलोमीटर फी सेकेंड या 7,64,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरना मुतवक्के है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन की बाबर आजम के हवाले से बड़ी पेशगोई। साबिक इंग्लिश कप्तान और मारूफ कमेंटेटर नासिर हुसैन ने बाबर आजम के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा कि रवां साल बाबर आजम के लिए शानदार होगा। आईसीसी की जानिब से जारी की गई वीडियो में नासिर हुसैन ने कहा कि मेरे ख्याल में ये साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर आजम के लिए बेहतरीन होगा। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, जिससे उनके कंधों पर बोझ कम हो सकता है और वो अपनी बैटिंग की महारत पर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। नासिर हुसैन का कहना है कि रवा साल T20 वर्ल्ड कप और गुज़श्ता T20 इवेंट में पाकिस्तान ने फाइनल खेला था। बाबर आजम को अच्छी कारकर्दगी दिखाने की जरूरत होगी। इंग्लैंड के साबिक कप्तान ने बाबर आजम के अलावा भारत के स्टार बैटर विराट कोहली के लिए भी शानदार साल की पेशगोई की है। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। जापान के मशरकी इलाकों में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.5 थी और यह जापान के वस्ती और शुमाल मशरकी साहली इलाकों में महसूस किया गया। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। जापान के मशरकी इलाकों में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। जापान के वस्ती और शुमाल मशरकी साहली इलाकों में ये ज़लज़ला महसूस किया गया। जापानी हुकाम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। सुबह सवेरे आने वाले ज़लज़ले के बायस खौफ हरास फैल गया और लोग खुली जगहों पर निकल आए। ज़लज़ले से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ की प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात में अदम शफाफियत और सियासी जमातों को यकसा मौके ना मिलने के इल्जाम के साथ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को केस की समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट का खुर्रम लतीफ खोसा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने सीनियर वकील और साबिक गवर्नर लतीफ खोसा के साहबजादे खुर्रम लतीफ खोसा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी ने केस का फैसला सुनाया। फैसले में खुर्रम लतीफ खोसा के खिलाफ दर्ज FIR भी खारिज करने का हुक्म दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी कप्तानी करेंगे, फखर जमान का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान का कहना है कि उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी कप्तानी करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान का कहना था कि किसी भी टीम के लिए मुकाबला जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे खिलाड़ी आ गए हैं। मुझे कप्तान और कोच की जानिब से पैगाम मिला कि 1 डाउन खेलना है। फखर जबान का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स की अच्छी कप्तानी की। पाकिस्तान सुपर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क है। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर ने यह भी कहा कि अच्छा और बुरा वक्त हर खिलाड़ी पर आता है और उम्मीद हूं कि बाबर आजम बड़ा स्कोर करेंगे। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।